सभी युवाओं को नमस्कार। हमारे भारत की जो युवा शक्ति है विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। अगर हमारे भारत का युवा चाह ले, जो चाह ले वो कर लेगा। 2014 में मोदी जी की सरकार हमारे देश की युवा ने ही बनाया था और आज हमारे देश का युवा कहाँ पहुँच गया है, किस रसातल में जा रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है हमारे युवाओं को, ये चीज़ ना सरकार को पता है ना उसके कान में कुछ आवाज़ जा रही है। हमारे देश का जो युवा है, शिक्षित, बेरोजगार युवा, मजदूर, किसान, ये सभी परेशान हैं, पूरी तरह से आहत हैं, अपनी आवाज़ भी कहीं बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे तानाशाही इस देश में चल रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होती है साहब, आप ये बता दीजिए। आत्मनिर्भर क्या हमारे भारत का मजदूर जो मजदूरी करता है वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे का पैसा लेकर के खाता है? क्या हमारे देश का युवा जो तैयारी करता है वह आत्मनिर्भर नहीं है, वह अपने पैसे से नहीं पढ़ता है? क्या ऐसी सारी चीज़ें नहीं है? आत्मनिर्भर जो हमारा किसान है, खेत में कार्य करता है, वो भी तो आत्मनिर्भर है, अपना पेट पालने के लिए अपने खेत में ही काम करता है, खेती करता है। तो आप कौन से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? हाँ, जरूर आप इस आत्मनिर्भरता की बात करते होंगे जो मीडिया आपकी हो चुकी है और वो मीडिया किसी का सवाल नहीं उठा रही है, आपसे सवाल नहीं पूछ रही है। आप शायद इस बात को कह रहे होंगे कि आत्मनिर्भर बनिए और अपनी आवाज़ खुद उठाइए ताकि मीडिया की जरूरत ना पड़े। आत्मनिर्भर बनिए और आपके जो सूचना के माध्यम हैं उन सभी सूचना के माध्यम से आप लोग आवाज उठाइए। सही बात, आपको धन्यवाद देता हूं जब आपने यह स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात आपने की। आज इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमारे युवाओं को यह सोच लेना चाहिए कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये मीडिया हमारे साथ क्या कर रही है और हमें आज के 10 साल बाद हमारी पीढ़ी कहां पर पहुंच जाएगी। हमारे युवाओं का क्या होता है, एग्जाम के लिए फॉर्म डालते हैं और फॉर्म डालने के बाद 1 साल के बाद तो एग्जाम होगा, उसके बाद 4 साल बाद रिजल्ट नहीं आते हैं और रिजल्ट तब तक पता चलता है कि बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं, बहुत सारे पेपर आउट हो चुके हैं, बहुत धांधली हो चुकी है इन सभी चीजों में। और फिर क्या होता है, लास्ट में जाकर के वो रद्द कर दिया जाता है, परीक्षा रद्द कर दिया जाता है और हमारे युवा का जो 3 साल 4 साल बर्बाद हुआ सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करने में इतना बर्बाद हो जाता है। अभी रेलवे में एक वैकेंसी एनटीपीसी की आई थी, उसमें लाख करोड़ लोग फॉर्म डाले और उसमें 500 रुपए लिया गया। यह कहा गया कि हम 400 रुपए जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने के बाद आपको 400 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अरे साहब, आपको जब वापस ही करना था तो आपने 400 रुपए फिर एक्स्ट्रा लिए क्यों? कहां से वो लेकर आएगा? मान लीजिए कि जिसके पास नहीं है 500 रुपए, वो फॉर्म नहीं डाल पाया होगा, किससे पैसा लेकर आया होगा? कहां से? आज जिससे पैसा लेकर आया होगा वो 4 साल बाद 3 साल बाद कैसे दे दिया होगा? आप सोचिए इस बात को। हमारी युवा शक्ति आज जागने की जरूरत है। अभी कल 1 सितंबर से एक ऐलान हुआ है इस बात का कि हैशटैग के साथ स्पीकअप एसएससी रेलवे एग्जाम रिजल्ट के बारे में और ट्विटर पर यह ट्रेंड चलाया जाएगा कल की डेट से लेकर के और तब तक चलाया जाएगा। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर हम लोग एक्टिव होंगे और सभी युवाओं को एक्टिव होना चाहिए। सभी शिक्षित बेरोजगार भाइयों को हमारे आगे आना चाहिए, सभी छात्रों को आगे आना चाहिए। वह छात्र चाहे किस भी ट्रेड का क्यों ना हो, चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, या रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, या टेट सीटेट से संबंधित कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहा हो, युवा ये समझ ले कि ये सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक हम अपनी आवाज को खुद नहीं उठाएंगे और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपनी ताकत का अंदाजा इनको नहीं लगवा देंगे, तब तक इनके कान में जू नहीं रेंगने वाली है। हमारे युवा आज ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से अभी देखिए क्या हुआ है। 2017 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एसएससी स्कैम को लेकर के हुआ था। उस समय मीडिया ने कभी कवर ही नहीं किया था हमारे युवाओं को। क्या हुआ, हर जगह पर, हर स्टेट के एसएससी ऑफिस के सामने
प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीने का प्रोटेस्ट चला। उसके बाद हल्ला बोल दिल्ली में हुआ, सरकार ने लाठी मारकर तोड़वा दिया सबका हाथ पैर, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो गया और आवाज बंद हो गई। इस बात को विपक्ष भी नहीं समझ रहा है, विपक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए। और विपक्ष को हम ये मुद्दा दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा करके विपक्ष सामने आए और इस मुद्दे को छोड़े नहीं। क्या मीडिया जो मुद्दा उठाएगी, जो सरकार मुद्दा उठाएगी, उसी मुद्दे पर तुम लोग भव भव करते रहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष को कहना चाहिए कि हम किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, सीधे बेरोजगारी पर बात करेंगे और शिक्षित बेरोजगारी पर बात करेंगे, किसानों की समस्याओं पर बात करेंगे। बाकी और कोई डिबेट आज नहीं होगी मीडिया में। बाइकआउट कर दीजिए कि किसी भी डिबेट में आप ना जाइए। विपक्ष को, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो, कोई लोकल पार्टियां हो, इस मुद्दे को उठा करके बहस में आ जाए। अभी देश में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस सरकार को अपनी औकात याद आ जाएगी कि जिस तरह से हम तानाशाही चला रहे हैं, हिटलर शाही चला रहे हैं, उस हिटलर शाही के खिलाफ अब आवाज उठ गई है। आपको ज्ञात हो कि मगध के राजा घनानंद को एक शिक्षक ने हिला दिया था, चाणक्य ने हिला दिया था। आज सभी शिक्षक एक हो चुके हैं और शिक्षकों के आगे उनके छात्र भी हैं। तो अब ये आपको समझ लेना चाहिए, जब एक शिक्षक, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक शिक्षक आकर के पूरे मगध राज को हिला के रख दिया था, तो अभी तो यहां पर बहुत सारे शिक्षक एक होकर के, एकजुट होकर के आने वाले हैं। और एक विद्यार्थी उनका सिर्फ चंद्रगुप्त जाकर के और पूरे मगध को सत्यानाश कर दिया और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ गया था। तो आप समझ लीजिए कि अभी कितने छात्र आकर के और आपकी गद्दी को हिलाने का काम कर देंगे, क्योंकि आप छात्रों की सुन ही नहीं रहे हैं। आप एग्जाम वॉरियर लिखते हैं महाराज। आप किस तरह का एग्जाम वॉरियर? 4 साल रिजल्ट का एग्जाम, रिजल्ट की सिर्फ बच्चे इंतजार करते रहें? क्या एग्जाम वॉरियर 4 साल तैयारी करते रहें? ये कौन सा एग्जाम वॉरियर है आपका? हाँ, जरूर आपने एग्जाम वॉरियर को ही कहा कि भाई एग्जाम हम कराएंगे नहीं, तैयारी करते रहिए। एग्जाम करा लेंगे, उसके बाद आप वार करते रहिए। वॉरियर आप यही है कि आप रिजल्ट का इंतजार करते रहिए। ये काम अब नहीं चलेगा। हमारे युवाओं को अब जागना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक ये सरकार पूरी तरह से घुटने न टेक दे और युवाओं के सामने हाथ जोड़कर न खड़ी हो जाए। मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है भारत, और युवाओं के नाम पर इन्होंने 2014 में सरकार बनाया और एक बार 2019 में सरकार फिर बनाया। अब की बार मोदी सरकार की बात आई और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब अच्छे दिन कहां चले गए? जरूर जो हम शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, और इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे शिक्षक को और हमारे सभी शिक्षार्थी को आगे आना होगा और अपने मुद्दों को उठाना होगा। और इस मीडिया को, जो दरबारी मीडिया है, इसको बाइकआउट करना होगा। एक मीडिया, एक चैनल, सिर्फ एक पत्रकार की हम बात करते हैं, रवीश कुमार जी एनडीटीवी से, वो हर बार जो बेरोजगारों का सवाल लेकर आते हैं, किसानों का सवाल लेकर आते हैं, वो असल मुद्दे को उठा रहे हैं। अमिश देवगन हुए, रोहित सरदाना हुए, अर्णव गोस्वामी तो एकदम पागल व्यक्ति है, उसका नाम ही लेना बेकार है। झौ 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 करता रहता है, ये लाओ वो लाओ। अभी देखिए सीबीआई की जांच हुई कि एसएससी मांगे सीबीआई। जब 2017 में ये बात चली थी, आसिम खुराना उस समय चेयरमैन थे, तब वहां पर सीबीआई की जांच के लिए किया गया, तब मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रही थी। अभी क्या है कि इधर उधर की रिया केस को या रिया चक्रवर्ती के पीछे पूरी तरह से पड़ी है। अरे भाई, क्या सीबीआई, आप मीडिया सीबीआई है? सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम करेगी। आप मीडिया का क्या काम है कि सभी के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना। जब जनता जाग जाएगी तो सरकार और ये जितनी एजेंसियां हैं सब अपने सत्ते में आ जाएंगे। और इस बात को समझ लेना चाहिए, अब युवा जाग चुका है और बहुत जल्द आपको आपकी सारी सामर्थ्य को और आपकी जो फ्लॉप योजनाएं हैं उसके बारे में बताने वाला है। आपका मेक इन इंडिया फ्लॉप गया, आपका जनधन योजना फ्लॉप गया, आपने नोटबंदी करके पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। क्या करते हैं आप? कैसे अच्छे दिन आएंगे? डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया,
गैस, आप जब विपक्ष में तब तो चिल्लाते थे कि गैस की बात, गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई के पीछे, आज महंगाई कहां चली गई है। आप देखिए इस बात को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार चाहिए, और सिर्फ रोजगार का मुद्दा है हमारा, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। जब तक आप रोजगार, जितनी वैकेंसीज हैं सभी वैकेंसीज को आप फटाफट फाइनल करवाइए, या आप इस पर इसका संज्ञान लीजिए, नहीं तो फिर युवा जग चुका है, अब हल्ला बोल होकर रहेगा और आप इसके सामने कोई कुछ आपका चलने वाला नहीं है। आप मुद्दे से भटकाते हैं, ये पता है कि जब ये चीज लड़ाई शुरू होगी तो एक बार मीडिया मुद्दे से भटकाएगी, अलग अलग मुद्दा ला करके मीडिया में दिखाएगी ताकि ये बातें दब जाएं। लेकिन हमारे युवाओं को ये चीज समझना होगा कि हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम किसी और डिबेट को नहीं देखेंगे। मीडिया चैनल के सारे चैनल कटवा दीजिए, क्योंकि यही है जो आपकी आवाज को दबा देते हैं। आपकी आवाज उठाने का काम है इनका, लेकिन आपकी आवाज को ये दबा देते हैं। आज तक हुआ, जी न्यूज हुआ, ये सभी सुधीर चौधरी डीएनए की बात करते हैं। अरे साहब, जब मोदी जी से आपने पूछा कि रोजगार पर बात, तो उन्होंने कहा पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार है, अच्छे पैसे कमा लेता है। आज आप देखिए पकौड़े वाले, एक बार बता दीजिए, जब पकौड़े वाले इतना अच्छा रोजगार है तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों आगे बढ़ गए? आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, आपको भी पकौड़े की दुकान अच्छी सी लगा लेनी चाहिए थी और बिल्कुल आप अच्छा कमाई कर पाते। क्या बात करते हैं साहब आप। यही युवा आपको प्रधानमंत्री, आपको बहुत प्यार करता, आपको पीएम बनाया, और आप इसी युवा को बर्बाद कर दे रहे हैं। 4 साल 5 साल सभी लोगों का एज ओवर हो जाएगा, उसके बाद सब बर्बाद हो जाएंगे और लौट करके फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो 25-30 साल तो ऐसे ही 40 साल ऐसे निकाल दे रहे हैं। उसके बाद बचे क्या 20 साल, क्या करेंगे वो, कहां स्टार्टअप करेंगे? सब कुल फ्लॉप है। सभी युवाओं से एक बार हमारा निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और हर एक फेसबुक पोस्ट के नीचे, हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट करें केवल रोजगार के। सभी युवाओं को नमस्कार। हमारे भारत की जो युवा शक्ति है विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। अगर हमारे भारत का युवा चाह ले, जो चाह ले वो कर लेगा। 2014 में मोदी जी की सरकार हमारे देश की युवा ने ही बनाया था, और आज हमारे देश का युवा कहाँ पहुँच गया है, किस रसातल में जा रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है हमारे युवाओं को, ये चीज़ ना सरकार को पता है, ना उसके कान में कुछ आवाज़ जा रही है। हमारे देश का जो युवा है, शिक्षित बेरोजगार युवा, मजदूर, किसान, ये सभी परेशान हैं, पूरी तरह से आहत हैं, अपनी आवाज़ भी कहीं बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे तानाशाही इस देश में चल रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या होती है साहब, आप ये बता दीजिए। आत्मनिर्भर क्या हमारे भारत का मजदूर जो मजदूरी करता है वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो दूसरे का पैसा लेकर के खाता है? क्या हमारे देश का युवा जो तैयारी करता है वह आत्मनिर्भर नहीं है, वह अपने पैसे से नहीं पढ़ता है? क्या ऐसी सारी चीज़ें नहीं है? आत्मनिर्भर जो हमारा किसान है, खेत में कार्य करता है, वो भी तो आत्मनिर्भर है, अपना पेट पालने के लिए अपने खेत में ही काम करता है, खेती करता है। तो आप कौन से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? हाँ, जरूर आप इस आत्मनिर्भरता की बात करते होंगे जो मीडिया आपकी हो चुकी है, और वो मीडिया किसी का सवाल नहीं उठा रही है, आपसे सवाल नहीं पूछ रही है। आप शायद इस बात को कह रहे होंगे कि आत्मनिर्भर बनिए और अपनी आवाज खुद उठाइए, ताकि मीडिया की जरूरत ना पड़े। आत्मनिर्भर बनिए और आपके जो सूचना के माध्यम हैं, उन सभी सूचना के माध्यम से आप लोग आवाज उठाइए। सही बात, आपको धन्यवाद देता हूं जब आपने यह स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात आपने की। आज इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमारे युवाओं को यह सोच लेना चाहिए कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये मीडिया हमारे साथ क्या कर रही है, और हमें आज के 10 साल बाद हमारी पीढ़ी कहां पर पहुंच जाएगी। हमारे युवाओं का क्या होता है, एग्जाम के लिए फॉर्म डालते हैं, और फॉर्म डालने के बाद 1 साल के बाद तो एग्जाम होगा, उसके बाद 4 साल बाद रिजल्ट नहीं आते हैं, और रिजल्ट
तब तक पता चलता है कि बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं, अब बहुत सारे पेपर आउट हो चुके हैं, बहुत धांधली हो चुकी है इन सभी चीजों में। और फिर क्या होता है, लास्ट में जाकर के वो रद्द कर दिया जाता है, परीक्षा रद्द कर दिया जाता है, और हमारे युवा का जो 3 साल 4 साल बर्बाद हुआ सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करने में इतना बर्बाद हो जाता है। अभी रेलवे में एक वैकेंसी एनटीपीसी की आई थी, उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ लोग फॉर्म डाले और उसमें 500 रुपए लिया गया। यह कहा गया कि हम 400 रुपए जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने के बाद आपको 400 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अरे साहब, आपको जब वापस ही करना था तो आपने 400 रुपए फिर एक्स्ट्रा लिए क्यों? कहां से वो लेकर आएगा? मान लीजिए कि जिसके पास नहीं है 500 रुपए, वो फॉर्म नहीं डाल पाया होगा, किससे पैसा लेकर आया होगा? कहां से? आज जिससे पैसा लेकर आया होगा वो 4 साल बाद 3 साल बाद कैसे दे दिया होगा? आप सोचिए इस बात को। हमारी युवा शक्ति आज जागने की जरूरत है। अभी कल 1 सितंबर से एक ऐलान हुआ है इस बात का कि हैशटैग के साथ स्पीकअप एसएससी रेलवे एग्जाम रिजल्ट के बारे में, और ट्विटर पर यह ट्रेंड चलाया जाएगा कल की डेट से लेकर के, और तब तक चलाया जाएगा। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर हम लोग एक्टिव होंगे और सभी युवाओं को एक्टिव होना चाहिए। सभी शिक्षित बेरोजगार भाइयों को हमारे आगे आना चाहिए, सभी छात्रों को आगे आना चाहिए। वह छात्र चाहे किस भी ट्रेड का क्यों ना हो, चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, या रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, या टेट सीटेट से संबंधित कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहा हो, युवा ये समझ ले कि ये सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक हम अपनी आवाज को खुद नहीं उठाएंगे, और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपनी ताकत का अंदाजा इनको नहीं लगवा देंगे, तब तक इनके कान में जू नहीं रेंगने वाली है। हमारे युवा आज ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से अभी देखिए क्या हुआ है। 2017 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एसएससी स्कैम को लेकर के हुआ था। उस समय मीडिया ने कभी कवर ही नहीं किया था हमारे युवाओं को। क्या हुआ, हर जगह पर, हर स्टेट के एसएससी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट चल रहा था। 1 महीने का प्रोटेस्ट चला, उसके बाद हल्ला बोल दिल्ली में हुआ, सरकार ने लाठी मारकर तोड़वा दिया सबका हाथ पैर, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा प्रोटेस्ट डाइल्यूट हो गया और आवाज बंद हो गई। इस बात को विपक्ष भी नहीं समझ रहा है, विपक्ष को भी इस बात को समझना चाहिए। और विपक्ष को हम ये मुद्दा दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा करके विपक्ष सामने आए और इस मुद्दे को छोड़े नहीं। क्या मीडिया जो मुद्दा उठाएगी, जो सरकार मुद्दा उठाएगी, उसी मुद्दे पर तुम लोग भवो भवो करते रहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष को कहना चाहिए कि हम किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, सीधे बेरोजगारी पर बात करेंगे और शिक्षित बेरोजगारी पर बात करेंगे, किसानों की समस्याओं पर बात करेंगे। बाकी और कोई डिबेट आज नहीं होगी मीडिया में। बाइकआउट कर दीजिए कि किसी भी डिबेट में आप ना जाइए। विपक्ष को, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो, कोई लोकल पार्टियां हो, इस मुद्दे को उठा करके बहस में आ जाए। अभी देश में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस सरकार को अपनी औकात याद आ जाएगी कि जिस तरह से हम तानाशाही चला रहे हैं, हिटलर शाही चला रहे हैं, उस हिटलर शाही के खिलाफ अब आवाज उठ गई है। आपको ज्ञात हो कि मगध के राजा घनानंद को एक शिक्षक ने हिला दिया था, चाणक्य ने हिला दिया था। आज सभी शिक्षक एक हो चुके हैं और शिक्षकों के आगे उनके छात्र भी हैं। तो अब ये आपको समझ लेना चाहिए, जब एक शिक्षक, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक शिक्षक आकर के पूरे मगध राज को हिला के रख दिया था, तो अभी तो यहां पर बहुत सारे शिक्षक एक होकर के, एकजुट होकर के आने वाले हैं। और एक विद्यार्थी उनका सिर्फ चंद्रगुप्त जाकर के और पूरे मगध को सत्यानाश कर दिया और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ गया था। तो आप समझ लीजिए कि अभी कितने छात्र आकर के और आपकी गद्दी को हिलाने का काम कर देंगे, क्योंकि आप छात्रों की सुन ही नहीं रहे हैं। आप एग्जाम वॉरियर लिखते हैं महाराज। आप किस तरह का एग्जाम वॉरियर? 4 साल रिजल्ट का एग्जाम, रिजल्ट की सिर्फ बच्चे इंतजार करते रहें? क्या एग्जाम वॉरियर 4 साल तैयारी करते रहें?
ये कौन सा एग्जाम वॉरियर है आपका? हाँ, जरूर आपने एग्जाम वॉरियर को ही कहा कि भाई एग्जाम हम कराएंगे नहीं, तैयारी करते रहिए, एग्जाम करा लेंगे, उसके बाद आप वार करते रहिए। वॉरियर आप यही है कि आप रिजल्ट का इंतजार करते रहिए। ये काम अब नहीं चलेगा। हमारे युवाओं को अब जागना होगा और अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक ये सरकार पूरी तरह से घुटने न टेक दे और युवाओं के सामने हाथ जोड़कर न खड़ी हो जाए। मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है भारत, और युवाओं के नाम पर इन्होंने 2014 में सरकार बनाया और एक बार 2019 में सरकार फिर बनाया। अब की बार मोदी सरकार की बात आई और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब अच्छे दिन कहां चले गए? जरूर जो हम शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, और इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे शिक्षक को और हमारे सभी शिक्षार्थी को आगे आना होगा और अपने मुद्दों को उठाना होगा, और इस मीडिया को जो दरबारी मीडिया है इसको बाइकआउट करना होगा। एक मीडिया, एक चैनल, सिर्फ एक पत्रकार की हम बात करते हैं, रवीश कुमार जी एनडीटीवी से, वो हर बार जो बेरोजगारों का सवाल लेकर आते हैं, किसानों का सवाल लेकर आते हैं, वो असल मुद्दे को उठा रहे हैं। अमिश देवगन हुए, रोहित सरदाना हुए, अर्णव गोस्वामी तो एकदम पागल व्यक्ति है, उसका नाम ही लेना बेकार है, झौ 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 करता रहता है, ये लाओ वो लाओ। अभी देखिए सीबीआई की जांच हुई कि एसएससी मांगे सीबीआई, जब 2017 में ये बात चली थी, आसिम खुराना उस समय चेयरमैन थे, तब वहां पर सीबीआई की जांच के लिए किया गया, तब मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रही थी। अभी क्या है कि इधर उधर के रिया केस को या रिया चक्रवर्ती के पीछे पूरी तरह से पड़ी है। अरे भाई, क्या सीबीआई, आप मीडिया सीबीआई है? सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम करेगी। आप मीडिया का क्या काम है कि सभी के मुद्दों को उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना। जब जनता जाग जाएगी तो सरकार और ये जितनी एजेंसियां हैं सब अपने सख्ते में आ जाएंगे, और इस बात को समझ लेना चाहिए। अब युवा जाग चुका है और बहुत जल्द आपको आपकी सारी सामर्थ्य को और आपकी जो फ्लॉप योजनाएं हैं उसके बारे में बताने वाला है। आपका मेक इन इंडिया फ्लॉप गया, आपका जनधन योजना फ्लॉप गया, आपने नोटबंदी करके पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। क्या करते हैं आप? कैसे अच्छे दिन आएंगे? पेट्रोल डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। गैस, आप जब विपक्ष में तब तो चिल्लाते थे कि गैस की बात, गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई के पीछे आज महंगाई कहां चली गई है? आप देखिए इस बात को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार चाहिए, और सिर्फ रोजगार का मुद्दा है हमारा, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। जब तक आप रोजगार, जितनी वैकेंसीज हैं सभी वैकेंसीज को आप फटाफट फाइनल करवाइए, या आप इसका संज्ञान लीजिए, नहीं तो फिर युवा जग चुका है, अब हल्ला बोल होकर रहेगा और आप इसके सामने कोई कुछ आपका चलने वाला नहीं है। आप मुद्दे से भटकाते हैं। ये पता है कि जब ये चीज लड़ाई शुरू होगी तो एक बार मीडिया मुद्दे से भटकाएगी, अलग अलग मुद्दा ला करके मीडिया में दिखाएगी ताकि ये बातें दब जाएं। लेकिन हमारे युवाओं को ये चीज समझना होगा कि हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम किसी और डिबेट को नहीं देखेंगे। मीडिया चैनल के सारे चैनल कटवा दीजिए, क्योंकि यही है जो आपकी आवाज को दबा देते हैं। आपकी आवाज उठाने का काम है इनका, लेकिन आपकी आवाज को ये दबा देते हैं। आज तक हुआ, जी न्यूज हुआ, ये सभी सुधीर चौधरी डीएनए की बात करते हैं। अरे साहब, जब मोदी जी से आपने पूछा कि रोजगार पर बात, तो उन्होंने कहा पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार है, अच्छे पैसे कमा लेता है। आज आप देखिए पकौड़े वाले, एक बार बता दीजिए, जब पकौड़े वाले इतना अच्छा रोजगार है तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों आगे बढ़ गए? आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, आपको भी पकौड़े की दुकान अच्छी सी लगा लेनी चाहिए थी और बिल्कुल आप अच्छा कमाई कर पाते। क्या बात करते हैं साहब आप? यही युवा आपको प्रधानमंत्री, आपको बहुत प्यार करता, आपको पीएम बनाया, और आप इसी युवा को बर्बाद कर दे रहे हैं। 4 साल 5 साल सभी लोगों का एज ओवर हो जाएगा, उसके बाद सब बर्बाद हो जाएंगे और लौट करके फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो 25-30 साल तो ऐसे, 40 साल ऐसे निकाल दे रहे हैं। उसके बाद बचे क्या? 20 साल क्या करेंगे? वो कहां स्टार्टअप करेंगे?
सब कुल फ्लॉप है। सभी युवाओं से एक बार हमारा निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और हर एक फेसबुक पोस्ट के नीचे, हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट करें केवल रोजगार और रोजगार। धन्यवाद सभी को।